क्या आप भी सरकार से मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते के पैसों का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पैसा अकाउंट में आया या नहीं? तो रुकिए, ये जानकारी सीधे आपके लिए है। आज हम यही जानेंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से ये पता कर सकते हैं। मुझे पता है ये सवाल बहुत से लोगों के मन में है, लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस पूरी जानकारी के बाद आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा। आप खुद ही अपने पैसे का स्टेटस देख पाएंगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो ये जानकारी मिलेगी कहाँ से? देखिए, आपको इधर-उधर कहीं नहीं जाना है। बस एक ही जगह है जिस पर भरोसा करना है, वो है सरकार का अपना जन सूचना पोर्टल। यहीं पर आपको सारी सही और एकदम ताज़ा जानकारी मिलेगी, बिना किसी कंफ्यूजन के। और इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? अब न तो दफ्तरों के चक्कर काटने हैं, न ही किसी से बार बार पूछना पड़ेगा। सारी पावर, सारी जानकारी अब आपके हाथ में है, आपके अपने फोन में। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये स्टेटस आखिर चेक करना कैसे है? घबराइए नहीं, मैं आपको बहुत ही आसान स्टेप्स में पूरी बात समझाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करिए जन सूचना पोर्टल। जो पहला लिंक दिखेगा ना, बस उसी पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही वेबसाइट खुले, एक बहुत ज़रूरी काम करना है। अपने मोबाइल ब्राउज़र में डेस्कटॉप वर्जन ऑन कर लीजिए, ये ज़रूर करना है। इसके बाद आपको योजना लाभार्थी लिखा हुआ दिखेगा, उस पर क्लिक करिए और फिर एम्प्लॉयमेंट अलाउंस का ऑप्शन चुन लीजिए। बस वहाँ आपको स्टेटस देखने का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। हो गया। अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। अगर आपको फॉर्म भरते टाइम वाला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर मान लीजिए वो नंबर याद नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं, आप अपने आधार नंबर से भी स्टेटस आराम से देख सकते हैं। बस जो भी नंबर आपके पास है उसे डालिए, खोजें बटन को दबाइए और सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। है ना एकदम सिंपल? लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर सर्च करने पर कुछ भी ना दिखाई दे या स्क्रीन पर कोई अजीब सा मैसेज आ जाए? ये भी एक आम प्रॉब्लम है और इसका भी एक आसान सा जवाब है। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अक्सर लोगों को स्क्रीन पर नो डेटा फाउंड लिखा दिखता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या फॉर्म रिजेक्ट हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में पोर्टल खुद ही बता रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकारी विभाग की तरफ से अभी आपकी जानकारी वेबसाइट पर नहीं डाली गई है। ये बस एक टेक्निकल देरी है, आपकी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा, नो डेटा फाउंड का मतलब रिजेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि डेटा अभी अपडेट होना बाकी है। अब बस कुछ समय बाद दोबारा चेक कर लीजिएगा। चलिए, जाने से पहले एक बार फटाफट से वो जरूरी बातें दोहरा लेते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ताकि कोई भी गलती ना हो। हाँ, तो ये 4 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, मोबाइल पर हमेशा डेस्कटॉप वर्जन ही इस्तेमाल करना है। दूसरी, अपना रजिस्ट्रेशन या आधार नंबर पहले से तैयार रखें ताकि टाइम खराब न हो। तीसरी, जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जन सूचना पोर्टल पर ही भरोसा करें, किसी और वेबसाइट पर नहीं। और चौथी, नो डेटा फाउंड देखकर टेंशन नहीं लेनी है, बस बाद में दोबारा चेक करना है। और देखिए, ये सबसे जरूरी बात है, अब आप खुद अपनी जानकारी देख सकते हैं। आपको अपने हक की जानकारी के लिए किसी और पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब जानने के बाद अब क्या आप अपना स्टेटस खुद चेक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? मुझे पूरी उम्मीद है कि जवाब हाँ ही होगा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, ऐसी ही जरूरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।